हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम लेंगे खुदावंद का ताज़ा कलाम ज़बूर, उसका 32 चैप्टर और उसकी फर्स्ट और सेकंड आयत। हालेलुया। खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है, फर्स्ट और सेकंड आयत। खुदावंद ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि माफ़ी मांगने की जो हमें ब्लेसिंग मिलती है वो कैसे मिलती है। खुदावंद कहता है, मुबारक है वो इंसान जिसका गुनाह माफ़ किया गया है और जिसका गुनाह मतलब कि छुप गया है। हालेलुया। और क्या ही मुबारक है वह इंसान जिसकी बुराई का खुदावंद लेखा नहीं लेता और जिसकी आत्मा में छल कपट ना हो, यानी कि धोखा और फरेब ना हो। हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद का कलाम कहता है कि मुबारक बोला उस इंसान को। हालेलुया। जब खुदावंद मुबारक बोलता है तो उसके क्या करता है, उसके जो भी गुनाह होते हैं वो सब माफ़ किए जाते हैं। खुदावंद इस माफ़ी को, इसको ब्लेसिंग में गिनता है। हालेलुया। ब्लेसिंग में गिना जाता है इस माफ़ी को। अगर हम इसकी ज़बूर में ज़रा गहराई में जाएं तो यहाँ पर लोगों से खुदावंद ने बोला हुआ है। हालेलुया। कहा गया है कानून के बारे में। हालेलुया। कानून जो खुदावंद के मानता है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं जो मैंने अभी आपको कल कलाम करवाया था कि जो रहाब वेश्या थी, जिसको आप यहोशू में भी देखते हैं। तो जैसे कल मैंने कलाम दिया था, जो रहाब थी एक वेश्या थी, उसने कैसे अपने आप को सिलेंडर कर दिया था। उसने कैसे खुदावंद के भेदियों को, यहोशू ने जो भेदिए भेजे थे, खुदावंद बोला था कि ये कनान देश मैं तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। और उस देश को, वो भेदियों को छुपाकर वो रहाब जो वेश्या थी, वो वैसे खुदावंद की उसने कैसे वो ब्लेसिंग ली, कैसे खुदावंद को उसने मतलब कि अपनी तरफ किया। खुदावंद ने उसके साथ कैसे प्यार किया। हालेलुया। कैसे किया? कानून का पालन करके, कानून का। हालेलुया। और खुदावंद की ब्लेसिंग उसने ली। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदावंद की जो आज्ञाकारी करता है, जो खुदावंद की हजूरी में बैठता है, जो नम्रता के साथ बैठता है, जो खुदावंद के हुक्मों को मांगता है, आज्ञाकारी करता है, उसके आगे सजदा करता है, उनमें क्या है, ब्लेसिंग की वो क्या करता है, वादे को पूरा उसके ज़िंदगी में होता है। उसकी लाइफ में वो वादे पूरे होते हैं जो उसके हुक्मों को मानते हैं। लेकिन यहोवा माफ़ करने का भी इच्छुक है। खुदावंद की जो इच्छा है ना, वो हर एक इंसान के लिए अच्छी है। लेकिन खुदावंद कहता है कि हर एक इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है। उसके दिल को देखता कि कैसा जो मेरे तरफ आना चाहता है कि नहीं आना चाहता। हर एक बात का खुदावंद दिल में ना अच्छी तरह से जांचता है, परखता है। और आगे है 3 और 4 आयत में लिखा है, कहता जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियाँ पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जो राहट बनती गई। हालेलुया। यानी कि खुदावंद के आगे जो दाऊद है, वह कहता जब मैं चुप रहा। चुप क्यों रहता है? जब हम खुदावंद के साथ बात करते हैं तो खुदावंद हमारे दिल को देखता है। खुदावंद की हजूरी में हम चुप कर जाते हैं। जब हमारे साथ कोई बदतमीज़ी करता है, या कोई भी बुराई करता है, या कुछ भी करता है, हम चुप कर जाते हैं। तो आगे उसने बोला धूप काल। जो चुप क्यों रह गया था, चुप्पी में भी ये एक और खुदावंद ने मतलब दिखाया हुआ। धूप काल यानी कि यहाँ पर जो भजनकार है, जो दाऊद है, भजनकार ने क्या किया, अपने गुनाह, उसके दुख भोग का कारण है। जो दाऊद था, दाऊद ने जो गुनाह किया था वो उसने अपना दुख भोगा था। आज जो इंसान दुखी हैं, मुश्किल में हैं, जिनको बीमारियां लगी हैं, वो ठीक नहीं होते, डॉक्टरों के पास जाते हैं, खुदावंद की हजूरी में नहीं बैठ सकते, उनसे बोला नहीं जा रहा, काम पे नहीं जाया जा रहा, जिस्म उनका ख़त्म होता जा रहा है, तो वो क्या है, एक बहुत बड़ा गुनाह है उनकी ज़िंदगी में।
पाप है, उसका दुख का कारण है कोई, कारण क्या है जो उनको खुद को पता है। हालेलुया। तो इसलिए हमने अपने आप को चेक करना है कि हम कहाँ पर खुदावंद की राह पे चल रहे हैं, कहाँ पर हमने खुदावंद के हुक्मों को सुना है और उसके माना है हमने कि नहीं माना, उसके पीछे चले हैं कि नहीं चले। जी जरा गौर करें अपने आप को। हालेलुया।